उर्वशी, आप छोड़िए। अरे आप इस तरह फटे हुए ढोलक की तरह मायूस होकर क्यों बोल रहे हैं? हम समझ गए, पिताजी ने आपको मिलने के लिए बुलाया इसीलिए आप घबरा रहे हैं, है ना? अरे आप इस तरह घबरा रहे हैं जिसे आपके गले में हमारी शादी की बरमाला नहीं बल्कि फांसी का फंदा डाला जा रहा हो। सचमुच ही फांसी ना हो जाए। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। छोड़िए, हम तो सिर्फ इतना कहने आए थे कि पिताजी कल आपसे मिलने वाले हैं। अगर आपकी मर्जी भी हो तो आप भी मिल लीजिएगा, नहीं तो उर्वशी, जहांपना के हुक्म की वजह से हम आपको यह भी नहीं बता सकते कि हमारे गले में सचमुच ही फांसी का फंदा पड़ने वाला है, और इस फांसी से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक गवाह है। राजा बीरबल। चंदन, अच्छा हुआ चंदन आप यहीं मिल गए, हम आप ही से मिलने जा रहे थे। चंदन, दरअसल बात यह है कि आजकल हमारे मुल्क में नकली मोहरों की अफरा तफरी काफी बढ़ गई है, तो हम मोहरों के कारखाने में चलकर देखना चाहते थे कि ये मोहरें बनती कैसी, इनकी धुलाई, छपाई, नक्काशी, ये सब बहुत आसान होगा नहीं, इसीलिए इतनी आसानी से ये नकली मोहरें बनाने वाले मोहरें बना लेते। जरूर बना लेते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे भरोसे के दो हुनरमंद कलाकार हैं जो इन मोहरों पर बनी बारीक तस्वीरों और नक्काशियों को बनाने में ऐसे नए नए प्रयोग करते हैं कि उनकी नकल कर पाना नामुमकिन है। ये तो बहुत अच्छी बात है चंदन। वैसे इन दो हुनरबाज कलाकारों का नाम क्या है? भानु और मदन। भानु और मदन। हुजूर, ये तो हमारा काम है कि मोहरों पर नए नए प्रयोग करके उन्हें जहां पनाह को दिखाना और उनसे अनुमति लेकर वैसे ही मोहरे बनाना। ऐसे ऐसे ऐसे। हुजूर, भानु तो मोहर पर नई नई तस्वीर बनाने का इतना बड़ा उस्ताद है, एक बार तो इसने जहां पनाह की तस्वीर मोहर के दोनों तरफ बनाई थी। पता नहीं कैसे कैसे कैसे। भानु, क्या आप इस प्रकार की मोहरें अभी बना रहे हैं? जी नहीं, वो तो चंदन जी ने मना कर दिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे मोहर बनाने का तरीका मैं उन्हें बता दूं जिस मोहर पे दोनों तरफ जहां पनाह की तस्वीर हो। तो मैंने उन्हें सिखा दिया। अब वो जहां पनाह के पास जाएंगे और अगर उन्हें पसंद आ गया तो फिर वो ऐसे ही मोहरे बनवाएंगे। तो मैंने सिखा दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। अरे भानु, तू झूठ क्यों बोल रहा है? ऐसी मोहर तूने बनाई तो थी, फिर भी तू मना कर रहा है। कैसे कैसे कैसे? वो भानु, वो तो सिर्फ एक मोहर प्रयोग के तौर पे बनाई थी, फिर उसे नष्ट कर दिया। ऐसे ऐसे ऐसे। भानु, जो तुमने एक मोहर बनाई थी जिसके दोनों तरफ जहां पनाह की तस्वीर है, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि तुमने वो नष्ट कर दिया? जी हुजूर जी। आप लोग जा सकते। अगर भानु ने वो मोहर नष्ट कर दी तो फिर ये मोहर कहां से है और किसकी है? अरे मैं कह रहा हूं ना अब्बा हुजूर, शाही खून है हम, इसलिए आप बासु से कह दीजिए कि गिरधारी का खून आप ही ने किया है।
खामोश खरगोश, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने गिरधारी का खून किया है? मुझे पता है बुबू, सलीम बाईसा को ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन सलीम बाईसा और मैं गिरधारी के खून पर शर्त खेल रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि गिरधारी का खून बीरबल जी ने नहीं किया है। दिमाग। हाँ बहजूर, और शर्त के लिए हमें एक नाम चाहिए था, इसलिए हमने आपके नाम पर शर्त लगाई है कि आपने गिरधारी का खून किया है या नहीं, क्योंकि शाही खून है हम। वाह 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 वाह। अरे बहजूर, जी हुजूर, जब गिरधारी महल में रहता था तो उसके और भानु के बीच जुए को लेकर बहुत झगड़ा हुआ था, और भानु ने तो गिरधारी को धमकी भी दी थी कि वो जुए में बेईमानी करके जीतता है और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हुजूर, परसों रात भानु महल में बाहर से आया था और कुछ ही देर बाद वापस बाहर चला गया और फिर तुरंत ही वापस आ गया। लेकिन परसों रात को तो कई सारे लोग महल से अंदर बाहर गए होंगे, फिर आपको ये भानु ही क्यों याद? क्योंकि एक तो उस रात वो 2-3 बार अंदर बाहर गए, और जब वो दूसरी बार बाहर गए तो उनके हाथ में एक पोशाक थी, और जब वो वापस आए तो उनके हाथ खाली। ये मुझे कुछ अजीब लगा। बीरबल, आपकी 4 दिन की मियाद का आज आखिरी दिन है। आपके पास कोई सबूत है जिससे आप अपनी बेगुनाही साबित कर सकें? जहां मुल्ला जी ने मंदिर के पुजारी की गवाही से हमें चोर और कातिल साबित किया था। हम उन्हीं पुजारी जी को एक बार फिर जनता दरबार में पेश करना चाहते हैं। जरूर, पुजारी जी को बुलाया जाए। पुजारी हाजिर हो। प्रणाम पुजारी जी। हाँ? आम नहीं खाना हमें। आम नहीं पुजारी जी, हमने कहा प्रणाम। जहां बना पुजारी जी जरा ऊंचा सुनते हैं। पुजारी जी, एक बात पूछनी थी आपसे। मंदिर में जो चोरी हुई थी, क्या उसमें गिरधारी के साथ निर्मल भी शामिल थे? निर्मल? हाँ, था। निर्मल? अब ये बताइए कि मंदिर में जो चोरी हुई थी उसमें गिरधारी के साथ क्या महेश दास भी शामिल थे? महेश दास? नहीं बेटा, तुमने चोरी नहीं की थी। जापना, दरअसल पुजारी हमें हमारे गांव के नाम महेश दास से जानते हैं, और अभी इन्होंने खुद कहा कि मंदिर के चोरी में हमारा कोई हाथ नहीं था। नहीं, जहां बना ये पुजारी झूठ बोल रहे हैं। जब हमने इनसे पूछा था कि बीरबल ने चोरी की है तो इन्होंने हाँ कहा था। मुल्ला जी, लगता है पुजारी जी की तरह आप भी ऊंचा सुनने लगे हैं, या फिर आपने ध्यान से नहीं सुना। अभी हमने आपको बताया कि पुजारी जी ऊंचा सुनते हैं। तो जब आपने इनसे पूछा कि मंदिर की चोरी में क्या बीरबल का हाथ था, तो इन्होंने बीरबल की जगह निर्मल सुना। बीरबल, निर्मल, इसीलिए इन्होंने हाँ कहा। सुनाई का फर्क था, क्योंकि गिरधारी ने जो हमसे कहा था वो हमने इनसे खुद बताया था कि मंदिर की चोरी में गिरधारी के साथ निर्मल नाम का आदमी शामिल था। ठीक है पुजारी जी, आप जा सकते हैं। नहीं, हमें कुछ नहीं खाना, हम खा के आए हैं। खाने के लिए नहीं कह रहे हैं आपको पुजारी जी, आप जा सकते हैं। लेकिन जहां बना जो बात साबित करनी थी वो तो हमने साबित कर दी। गिरधारी का कत्ल बीरबल जी ने ही किया है। जाहिर है इन्हें लगा होगा कि गिरधारी चोरी के मामले में इन्हें बदनाम करने वाला है,
और फिर उनका पहचान पत्र, वो पहचान पत्र भी तो वहीं मिला था जहां इन्होंने कत्ल किया था। पूछिए इनसे। बीरबल मुल्ला जी, ये बात तो सही कह रहे हैं। आपने साबित कर दिया है कि चोरी आपने नहीं की, लेकिन कत्ल का इल्जाम तो अभी भी आपके सर पर ही है। क्या बना, सारी दुनिया जानती है कि आपका फैसला बेदाग होता है, पर सारी दुनिया यह भी जानती है कि बादशाह अकबर बीरबल से कितना प्यार करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आगे चलकर सारी दुनिया आपके फैसले पर उंगली उठाए, इसलिए हम चाहते हैं कि आप और मुल्ला जी मिलकर 5 बुद्धिमान लोगों का एक समूह बनाएं। ये 5 बुद्धिमान लोग हमारा मुकदमा सुनेंगे और वो सुनने के बाद ये जो भी फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा। बीरबल, दुनिया जानती है कि मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने कभी भी किसी के प्यार में या मोह में आकर गलत इंसाफ नहीं किया। फिर भी अगर आप ये चाहते हैं तो ठीक है, हम और मुल्ला जी मिलकर 5 आदमियों को चुनकर इस दरबार में लेकर आएंगे। अब इस मुकदमे की आगे की कार्रवाई इन 5 लोगों की मौजूदगी में ही की जाएगी। जो हुक्म जहां पर है। बीरबल, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने और मुल्ला जी ने इन 5 लोगों को चुना है। इनमें से 3 हमारे महल से हैं और 2 हमारी प्रजा से। अब मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। जी जापना, जापना, हम इन 5 बुद्धिमान लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर हमने गिरधारी का खून किया होता तो कत्ल करने के बाद जब हम महल में लौटे तो हमारे शरीर पर या कपड़ों पर कहीं ना कहीं गिरधारी के खून के धब्बे लगे होते, पर महल के द्वारपालों ने ऐसा कुछ नहीं देखा। खामोश खरगोश! अब बातें क्या करना शुरू कर देते हैं आप लोग। इतने बेवकूफ तो आप है नहीं जनाब बीरबल जी। जहां बना जब गिरधारी को मारने चले होंगे तब अपने साथ एक दूसरा लिबास ले लिया होगा इन्होंने। आते वक्त वो दूसरा लिबास पहनकर महल में वापस आ गए। नीचे शक। अरे क्या 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 करते रहते हैं आप लोग, क्या बातें कर रहे हैं? बीरबल, अब आपको कुछ कहना है? जा बना, इसके अलावा हमें अपने सफाई में और कुछ नहीं करना। ये 5 बुद्धिमान लोग जो भी फैसला करेंगे हमें वो मंजूर है। हुजूर, मैं इसमें कोई फैसला नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बीरबल जी का तर्क सही है और मुल्ला जी का भी। हुजूर, हम भी किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए। हुजूर, मैं भी कोई फैसले पर नहीं पहुंच पाया हूं। अब आप दोनों चुप क्यों हैं? आप दोनों का क्या कहना है इस बारे में? हुजूर, बीरबल जी एक बहुत समझदार इंसान हैं। कत्ल के बाद वो ऐसा कोई भी सबूत नहीं छोड़ेंगे जिससे कि वो गुनहगार साबित हो सकें। इसलिए मेरे मत के हिसाब से ये बेगुनाह है। महानुभाव, आपने शायद कत्ल की वारदात पर गौर नहीं फरमाया। उस दिन हालात ही कुछ ऐसे बने थे कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी वही करता जो बीरबल जी ने किया। जहां पना, इनका पहचान पत्र और इनकी गिरधारी के साथ दुश्मनी को देखते हुए हमारा मत यही है कि कातिल बीरबल ही है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने गौर किया है। मैं शर्त लगाए कह सकता हूं कि आप गलत कह रहे हैं। तो ठीक है, फिर हम शर्त लगाते हैं, देख लेते हैं कि आप सही हैं या हम सही हैं। हम अभी अपना सिक्का उछालेंगे और उससे फैसला हो जाएगा। और एक बात याद रखिए, हम अपने सिक्के से आज तक कोई शर्त नहीं हारे। जहां बना ये
हमारा सिक्का कहाँ गया? सिक्का कहाँ गया? क्या हुआ चंदन? जी हमारा सिक्का नहीं मिल रहा। वो सिक्का यहीं रखा था। कहीं ये आपका सिक्का तो नहीं? जी यही है, शायद गिर गया होगा। ये आप ही का सिक्का है? जी हाँ। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो चंदन को। ये क्या बदतमीजी है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास? चंदन, आपने ही गिरधारी का कत्ल किया है। हम और कातिल? जापना, दरअसल चंदन जी का ये सिक्का हमारे घोड़े की जीन से हमें मिला। हुआ यूं कि गिरधारी का कत्ल करने के बाद बेख्याली में ये सिक्का इनसे हमारे घोड़े की जीन में छूट गया। इस सिक्के की खास बात यह है जापना के इस पर दोनों तरफ आपकी तस्वीर बनी हुई। हमारी तस्वीर? जी जापना, आपकी तस्वीर। जापना, चंदन ऐसा करते थे कि लोगों से शर्त लगाया करते थे और ये सिक्का उछाला करते थे और हमेशा आपकी तस्वीर वाली बाजू चुना करते थे। जाहिर है कि ये हमेशा जीत जाते थे क्योंकि इस सिक्के पर दोनों ही तरफ आपकी तस्वीर बनी हुई। क्यों चंदन, हमेशा जीतते थे आप ही ने कहा। चलिए मान लीजिए कि ये मोहर हमारी ही है, पर ये मोहर कोई और भी तो घोड़े की जीन में रख सकता है। बिल्कुल रख सकता है चंदन, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले आप ही ने कहा था कि कत्ल की वारदात की रात हालात ही कुछ ऐसे थे कि बेख्याली में कोई भी सिक्का कहीं भी रख सकता था और आप ही ने बेख्याली में यह सिक्का हमारी घोड़े की जीन में रखा। जापना, ऐसे सिक्के सिर्फ भानु बनाता है। सबसे पहले हमें भानु पर शक हुआ क्योंकि गिरधारी से भानु का भी झगड़ा हुआ था। फिर द्वारपाल ने हमें बताया कि कत्ल की रात भानु कोई पोशाक लेकर महल से बाहर गए थे और खाली हाथ लौटे। और सारी बात की सच्चाई जानने के लिए हम भानु से मिले। हुजूर, गिरधारी के साथ झगड़ा मैंने अपने लिए नहीं बल्कि चंदन जी के लिए किया था। वो उसके साथ जुए में सब कुछ हार गए थे, बिल्कुल कर्जे में डूब गए थे हुजूर। ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस बात से तो चंदन गिरधारी से बहुत ज्यादा खफा हुए होंगे। खफा? दुश्मन हो गए थे हुजूर, दुश्मन। पर अचानक से पता नहीं कहां से उनके पास बहुत सारा धन और जेवर आ गया और उन्होंने अपना कर्जा यूं चुका दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। पर इतना सारा धन और जेवर चंदन के पास आया कैसे कैसे कैसे? पता नहीं हुजूर। भानु, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि उस रात आप महल से बाहर जो पोशाक ले गए थे वो क्यों ले गए थे और किसके लिए? चंदन जी के लिए हुजूर। चंदन के लिए? हाँ, वो हमें महल के बाहर मिल गए और उनके पोशाक पे खून लगा था हुजूर। उन्होंने दूसरी पोशाक मंगवाई और मुझसे ये भी कहने लगे कि बाहर जुआरियों से उनकी मार पिटाई हो गई थी। अब ये बात मेरे लिए नई तो है नहीं हुजूर, मार पिटाई तो होती रहती थी उनकी, ऐसे ऐसे ऐसे। जापना, जब चंदन गिरधारी का खून कर रहे थे तो उनकी खून की छींटे चंदन के पोशाक पर लग गए थे। फिर द्वारपाल ने भी हमें बताया कि कत्ल के वारदात की रात सबसे ज्यादा वक्त के लिए चंदन ही महल से बाहर गए थे। झूठ है जहां पर अगर हमने गिरधारी का कत्ल किया होता तो पोशाक बदलने के लिए भानु का इंतजार नहीं करते बल्कि अपने साथ एक और पोशाक लेकर जाते। बिल्कुल बिल्कुल ले जाते चंदन, अगर आपने गिरधारी का कत्ल करने की योजना की होती। लेकिन आपने गिरधारी का कत्ल करने की कोई योजना नहीं की थी। वो तो रास्ते में आपको हमारा घोड़ा मिल गया और उसके साथ साथ हमारा पहचान पत्र आपके लिए तो सोने पर सुहागा हो गया। और आपने तब योजना बनाई कि आप गिरधारी का कत्ल करेंगे और इल्जाम जाएगा सीधा बीरबल पर, क्योंकि बीरबल का गिरधारी से झगड़ा हुआ है। जापना, यही थी इनकी चाल और यही थी इनकी योजना। क्यों चंदन?
लेकिन अभी अभी आपने तो ये कहा है कि ऐसी मोहर तो सिर्फ भानु बना सकता है, तो फिर ऐसी मोहर को देखकर आपका शक चंदन पर कैसे आया? वो इसलिए मुल्ला जी क्योंकि हमें भानु की कही एक बात याद आ गई कि आप इस प्रकार की मोहरें अभी बना रहे। जी नहीं, वो तो चंदन जी ने मना कर दिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे मोहर बनाने का तरीका मैं उन्हें बता दूं जिस मोहर पे दोनों तरफ जहांपना की तस्वीर हो, तो मैंने उन्हें सिखा दिया। मुल्ला जी, भानु से ये जहांपना की दोनों तरफ तस्वीर वाला सिक्का बनाने का तरीका चंदन ने ही सीखा था। हमारा शक चंदन पर नहीं जाता तो और किस पर जाता? चालाक चंदन, इतने सबूत आपको गिरधारी का कातिल साबित करने के लिए काफी हैं। बेहतर यही होगा कि आप अपना इकबाल जुर्म कर लें, कबूल कर लें कि यह कत्ल आप ही ने किया है। जहां पर मुझे अपना जुर्म कबूल है। जहां बना ये चंदन सिर्फ गिरधारी के कातिल ही नहीं, बल्कि वो लुटेरा भी है जो महल के ओहदेदारों के नाम पर रात के अंधेरे में हमारी भोली भाली प्रजा को लूटता था। ये क्या कह रहे हैं आप बीरबल? जिस इंसान को हम इतने वक्त से ढूंढ रहे हैं वो लुटेरा भी चंदन ही है? जी जहां बना इस चंदन पर ढेर सारा कर्जा था और अचानक ही कुछ ही दिनों के अंदर इन्होंने अपना सारा कर्ज चुकता कर दिया। हम इनके कर्जदारों से मिले तो उन्होंने हमें बताया कि इन्होंने उन्हें ढेर सारे जेवर और सोने की मोहरें दी। अब सोचने वाली बात यह थी जापना के ये तो अविवाहित है, तो इनके पास इतने सारे जेवर आए कैसे? हमने इनके कर्जदारों से वो सारे जेवर लिए और गांव की महिलाओं को दिखाया और उन महिलाओं ने वो जेवर पहचान लिए। वो वही जेवर थे जो इन्होंने उनसे लूटे थे। जापर, बहुत खूब बीरबल। एक बात हमारे वैसे भी समझ में नहीं आ रही थी। जब हम और मुल्ला जी इन 5 लोगों को चुन रहे थे तब आपने हमें मुख्य रूप से चंदन को चुनने के लिए क्यों कहा? लेकिन अब बात साफ है, आपको चंदन पर पहले से ही शक था, इसीलिए आप चाहते थे कि इन 5 लोगों में चंदन भी शामिल हो। जी जापन, हमारी आवाम को लूटने के और गिरधारी का कत्ल करने के इल्जाम में हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर चंदन को फांसी की सजा सुनाते हैं। ले जाओ इसे, ले जाओ। वाह बीरबल वाह, एक बार फिर आपने साबित कर दिया कि आप कितने बेमिसाल हैं।